अनंत ज्ञानियों का एक ही आशय होता है, सर्व के वितराग भगवंतों द्वारा कथित जो आत्म प्राप्ति का मोक्ष मार्ग व तीनों काल एक ही है। जिसे वह आत्मा प्राप्त करने की रुचि है, सद्गुरु के समागम की तीव्र छटपटी है, उसे वह प्राप्त हुए बिना नहीं रहता। कदाचित सद्गुरु का योग न बने तो अंतर से, उनके संस्कार से स्वयं आत्मज्ञान होता है। कितने लौकिक बात है। अनादि अनंत, चाहे चौथा काल हो, चाहे पांचवा हो, चाहे दूसरा हो, तीसरा हो, अनादि अनंत एक ही मार्ग है कि आत्मा के आधार से ही मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। एक ही सिद्धांत है। पंचम काल, चौथा काल, इसमें कोई बाधक नहीं होता। तीनों काल में एक ही सिद्धांत है। और शर्त ये है कि दो शर्तें हैं। आत्मा प्राप्त करने की रुचि और दूसरा है सद्गुरु के समागम की तीव्र छटपटी। दो शर्तें हैं। अब ये अपने अपने को देखना चाहिए कि अपने को जनवाणी सुनने की रुचि तो होगी, पर इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य ये हो कि द्वादशायन का सार एक शुद्धात्मा है, क्योंकि अनादि अनंत जीव जितने भी सुखे हुए वो सब आत्मा के आश्रय से ही हुए। तो अपने को भी यदि सुखी होना हो, वो बात भी कब लागू हो जब ये जिस परिस्थिति में अपने आप को दुखी मानता हो। उसमें दो भेद है। आपके उदय में हर कोई अपने को दुखी मानता है। बात तो ये है कि उसको पुण्य के उदय में सुहाता नहीं, न पुण्य के परिणाम में और न पुण्य के उदय में। उसको लगना चाहिए जिनवाणी के आधार से ही सही कि मैं अनंत काल से परिभ्रमण कर रहा हूँ, तो स्वर्ग के सब अनंत अनुकूलता झेल करके भी आज तक सुखी नहीं हुआ। तो ये अनुकूलता कितनी देर की है। और फिर वस्तु का एक नियम है कि अनुकूलता ज़्यादा देर कभी टिकती नहीं है। नियम ऐसा तो फिर क्या है। आज अनुकूलता है तो कल प्रतिकूलता नहीं बनी, पक्की बात है। इसलिए अनुकूलता में मोक्ष का मार्ग जल्दी ढूंढ ले। अपनी कमजोरी इतनी है कि प्रतिकूलता में उसको बात समझ में नहीं आएगी। है तो सरल, प्रतिकूलता में भी समझ सकता है। भगवान के नजदीक ही लगती है, याद करने की कोशिश। तो वो प्रतिकूलता में भी जो भगवान को याद करता है ना, वो इसलिए करता है कि भगवान को कर्ता मानता है। कोई ना कोई दूर करेंगे। प्रतिकूलता में दुख मानने का अर्थ ही कि उसको अनुकूलता में सुख भाषित होता है। तो प्रतिकूलता में दुख लगने का अर्थ है कि आत्मा को भूलना दुख का कारण ऐसा नहीं समझता है। देखना चाहिए जरा शास्त्र ज्ञान से क्या हुआ। अभी इसको कभी लगता है कि मैं रोटी के बिना दुखी हूँ कि आत्मा नहीं जानने से दुखी हूँ। एक बार सोचो तो सही। कभी सोचे ही नहीं इसलिए कि मैं अनुकूलता नहीं मिल रही इसलिए दुखी हूँ कि अपने कर्ता बुद्धि की वजह से दुखी हूँ। फैसला चाहिए दिमाग को। अपने को जब माथा ठीक नहीं रहता है ना, आकुलता की ढूंढती कैसे भी अनुकूलता हो, रोटी खा ले तो भी वैसे ही दुख, भूखा रहे तो भी वैसे ही दुख, ब्याह हो जाए तो भी वैसे ही दुख, कुंवारा रहे तो भी वैसे ही दुख। तो दुख का कारण क्या है आखिर। तो दुख का कारण कर्ता बुद्धि है। और जब तक कर्ता बुद्धि रहेगी ना, वो छटपटाएगा मछली की तरह। उस दुख का अनुकूलता प्रतिकूलता से कोई संबंध नहीं है उसका। सिद्धांत तो ये है कि आत्मा सुख का कारण है और आत्मा को भूलना ये दुख का कारण है। बस अगर ये बात समझ में आएगी तो दुख का कारण आत्मा को नहीं जानना अच्छा लगेगा। तो सुख का कारण फिर क्या हुआ। नहीं जान सकते, नहीं जान पा रहे, कोई बात नहीं।
जिन्होंने आत्मा को जान लिया उनकी संगत में रहो। वो तो बताएगा कौन, ये भी नहीं मिलती। तो जो आत्मा को जान के सुखी हो रहे उनकी सेवा भक्ति करो, गिरते जाने की दशा है सब। उसी का प्रश्न चल रहा है। आगम का अभ्यास करने के बाद आज आचार्य ने एक बात नहीं कह दी कि जीव जिस राग से अनादि से उसको कर्मों का बंधन हुआ है, वो राग से तो अपना आत्मा शुद्ध चेतन ज्योति मात्र उस राग से भिन्न है। अब प्रश्न हो गया हमारे अंदर कि फिर ये रागादि उत्पन्न हो रहे हैं, तो ये तो बात आपकी मान ली हमने कि रागादि जो उत्पन्न होता है इसका निमित्त कोई और होना चाहिए। उपादान से तो इतना जीव समझ गया है कि उपादान से तो जो मेरे अंदर हो रहा है उसका कर्ता मैं हूँ, और रागादि हो रहे तो कोई ना कोई निमित्त होना चाहिए। तो निमित्त का वो प्रश्न कर रहा है, निमित्त कौन है? उपादान की निमित्त की परिभाषा के अंदर ऐसा दिया है कि जब भी कोई कार्य होता है तो उसके दो कारण कहे जाते हैं, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। उसकी डेफिनेशन भी है। निमित्त कारण का अर्थ है कि निमित्त उस समय उपस्थित होता है, वो कारण करता हो के कारण नहीं है, करता रहता अकर्ता रहकर के कारण है। और गुरुदेव इसको बहुत सरल भाषा में कहते हैं, वो उपचार से कहा गया। और अपने घर में आया, बहुत सारे मेहमान आए तो उपचार से कह देंगे हमारा भाई है, ये हमारी बहन है, ये उपचार का कथन है, ऐसा जानना चाहिए उसको। ये ही गुरुदेव का पैटर्न है। तो बात निमित्त की करेंगे उसको उपादान ढूंढना आना चाहिए। और उन्होंने हर जगह देखो उसको कि निमित्त के ग्रंथों को पढ़ के वो उपादान निकालते हैं, और अपन उपादान के ग्रंथों को पढ़ के निमित्त को पुष्ट कर लेते हैं। ये गाथा इतनी खतरनाक है। अब देखो अपन कल बात चली थी, अब टीका को देखो, वास्तव में स्फटिक मणि के आधार से सिद्ध कर रहे हैं। स्फटिक मणि नाम की एक मणि है, वो परिणम स्वभावी है और शुद्ध है। और अब जो शुद्ध है तो अपने शुद्ध स्वभाव के कारण रागादि, यानी स्फटिक मणि में तो कोई राग होता नहीं है, उसके लाल काले पीले पन्ने को रागादि कहते हैं। तो वो शुद्ध स्वभाव होने के कारण रागादि का निमित्त तो न होने से, यानी स्वयं अपने को लाल काला पीला रूप परिणमन का निमित्त न होने पर अपने आप रागादि रूप नहीं पड़ती। यानी स्फटिक मणि का स्वभाव तो शुद्ध है, एक बात। दूसरा परिणमन भी उसका स्वभाव है, दो बात। परंतु परिणमन स्वभाव होने पर भी वो लाल काली पीली अपने आप नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अपना स्वभाव शुद्धता वो कभी भी अशुद्धता का कारण नहीं होती। अशुद्धता छठी गाथा के भावार्थ की पहली लाइन, अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है। तो जिनागम है ये, एक एक लाइन कभी फिरेगी नहीं अनंत काल तक, एक एक लाइन इसको अपने अंदर खटाना पड़ेगी। एक नियम दे दिया अमृत चंद्राचार्य देव ने, छठी गाथा की भावार्थ की पहली लाइन, अशुद्धता तीनों काल परद्रव्य के संयोग से आती है। यानी परद्रव्य संयोग रहता है पर परद्रव्य इसको कराता नहीं है। तो ये तो सिद्धांत याद ही रखना चाहिए। एक बार ये गांठ तो बांध ही लेना चाहिए कि एक एक पदार्थ में जो भी कोई कार्य होता है उसका कर्ता कर्म करण वही द्रव्य होता है, दूसरा नहीं होता है। तो दूसरा निमित्त वगैरह की बात तो केवल संयोग का ज्ञान कराया है, वास्तव में तो निमित्त अपने उपादान है। बात नहीं यही समझ में, दो पदार्थ है तो दोनों ही अपना अपना कार्य अपनी स्वतंत्रता से कर रहे हैं। तो कौन किसी का कारण है? कोई किसी का नहीं है। भाई ये परिणमन करता है तो समय यह रहता है, ये पूर्ण करता है समय यह रहता है। सूर्य का उदय होता है तो किस किस को उठाता है, किसको सुलाता है? जो उठ जाए उसको जगने में निमित्त है, जो सोया रहे वो सोए में निमित्त है। सूर्य तो अपना काम करता है। दिव्य देने किस में निमित्त है? कि जिसको आत्मा प्राप्ति होना हो उसमें निमित्त है, और जिसको संयोग देखना हो तो दिव्य देने में क्या करे, संयोग पड़े उसमें। वो तो जब प्राइमरी की क्लास पढ़ाते हैं तो उसमें समझाते हैं कि कार्य होने के बाद निमित्त के ऊपर आरोप जाते हैं। तो क्लास बहुत होशियार है। जगत में 6 जाति के पदार्थ है, उसमें निमित्त नाम का कौन सा पदार्थ है? बताओ, 6 द्रव्य में कौन सा पदार्थ निमित्त है? 6 द्रव्य अपने अपने उपादान है और 6 का परिणमन होता रहता है। तो बस इसमें यहाँ जो कोई परिणमन हुआ
उसमें कोई बाहर का पदार्थ था। अब वो पदार्थ था तो ये जब परिणाम करता है तो उसके ऊपर एक आरोप जाता है, वो अनुकूल नाम कहलाता है। तो अनुकूल ही होता है, निमित्त प्रतिकूल होता ही नहीं है। जैसे दुख हुआ इसको, तो इसके दुखी होने में अनुकूल है और असद अवेदनी कर्म का हुआ है। निमित्त को कहाँ तक ले जाना है? कहीं तक नहीं ले, निमित्त को बिल्कुल भिन्न जानना, अकर्ता जानना है। पर वस्तु एक तक। हाँ, पर वस्तु बिल्कुल कोई उसकी तरफ दृष्टि ही का नाम अज्ञान है। अब दृष्टि जिनवाणी में नाम क्यों लिया, फिर ये प्रश्न होगा। भाई जिनवाणी के अंदर जब क्षेत्र है तो क्षेत्र बताना पड़ेगा आचार्य को कि उस समय में भी जगत में दूसरे पदार्थ भी तो है, कि खाली जीव थोड़ी है। जीव अकेला विकार नहीं कर सकता है, उसके विकार करने के लिए एक न एक कोई पदार्थ अनिवार्य है। पर वो पदार्थ होने पर जो विकार रूप परिणाम करे ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। दो पदार्थ, एक आदमी अकेला नहीं झगड़ सकता है, उसके लिए दो होना जरूरी है। पत्नी हो, बच्चे हो, नौकर हो, चाकर हो, जो भी, पर दो के होने पर ही झगड़ा करे ये कोई जरूरी नहीं। और दो के बगैर झगड़ा होगा नहीं, दो से कभी होता नहीं। जब इसका अज्ञान हावी हो जाए तो होता है। उपादान निमित्त में उपादान को समझना है कि निमित्त को? दोनों को समझना पड़ेगा। निमित्त को इसलिए समझना है कि वो अकर्ता है, उपादान को इसलिए समझता है कि उसके परिणाम में उसकी कोई योग्यता आवश्यकता नहीं है, इसलिए समझना है। बाकी क्या काम हमको? भाई दो चीज़ का ज्ञान कराएंगे, एक छिलके का और एक फल का। आम के छिलके का, अनार का। तो छिलके का क्यों करा, तो छिलका मत खा लेना। छिलके का फेंकने योग्य श्रद्धान करना और दल का खाने योग्य श्रद्धान करना, इसलिए वो तो एक का ज्ञान कराएंगे, एक का श्रद्धान कराएंगे। तो उपादान और निमित्त के अंदर निमित्त का ज्ञान कराएंगे और उपादान का श्रद्धान कराएंगे, इसलिए जानना उसको। तो ये निमित्त को इसलिए जानता है, आखिर तो होता है ना, आखिर तो होता है ना, फिर तो आता है ना, फिर तो आ रहा है। तो उसका नाम लेना ही कलंक है जिनवाणी में। होता है, उसका क्या करना है? किसी अद्भुत बात है। अनादि काल से अनंत काल के सफर, लंबे सफर में जब इस जीव को आत्मज्ञान होगा, सम्यक दर्शन होगा, तो यही वीतरागी परमात्मा निमित्त होंगे। अनादि से अनंत के सफर में ये कभी भी वीतराग भाव उसको नहीं कराएंगे। इनके बगैर होगा नहीं और इनसे होता नहीं है। इनकी उपस्थिति में जो जीव जाग जाए वो अपना काम कर लेगा। अभी तो इसको यही नक्की नहीं है कि जिन्हें परमात्मा वीतराग भाव, तो ठीक है, वो पुण्य के भी निमित्त नहीं है, क्योंकि निमित्त ये ना, ये वहाँ जाकर के अपने परिणाम को सुधारा, यानी पुण्य रूप सुधारने का नाम वीतराग भाव है वास्तव में। पर पुण्य भी कह दो उसको उपचार से, तो पुण्य भी जब होएगा जब ये उनको देख करके और अपने परिणामों को में उनका कुछ विचार करेगा, तो उनके ऊपर आरोप जाएगा। अगर ये यहाँ खड़ा रह करके भाषा तो नमकार मंत्र बोले और विचार घर का करे, तो भगवान काय के निमित्त है? तो जिसको याद कर रहा है उसके है, वो तो घर छोड़ के बैठा। समझे से भी कुछ भी समझ में नहीं आ रही। दुकान काय की निमित्त है? दुख की सुख की? कुछ खोज थोड़ी उसको देव जवाब को दिया। अरे दुकान तो ज्ञान की गए है, वो तो पढ़ दे, वो काय की निमित्त है वो? अब उसको देख के तृष्णा करे, लोभ करे और वो अपनी माने इसको जैसे जो करे, इसको वो नहीं कराती। इतना फ्री कर दिया आचार्य गजब। अभी ये जो परसे नहीं हट पा रहा है, ये जो कर्म के उदय तक तो कैसे आएगा? ये कर्म का उदय, असाधा के उदय बहुत दुखी है, नहीं असाधा के उदय, आत्मा को भूलने से दुखी है। अरे कैसी अपूर्व। तो अब उसकी तलाश कर रहे हैं कारण की। वो शिष्य बहुत पड़ा हुआ मतलब इसने ये समझ लिया सब कि वो जो निमित्त यानी रागादि का परिणाम होता है, तो उसमें मेरा त्रिकाली शुद्ध आत्मा तो निमित्त नहीं हो सकता है। तो मेरे को समझ में आ गया बात है, वो रागादि का परिणाम तो हो रहा है और उसका उपादान कारण भी मैं हूँ। तो फिर मैं हूँ तो मैं शुद्ध स्वभाव वाला मैं अशुद्धता का निमित्त कैसे हो गया? ये भी एक प्रश्न खड़ा हो गया। क्योंकि अभी आपने अभी हाल ऊपर दृष्टांत में कहा कि निमित्त वो जो स्फटिक मणि
परिणमन शक्ति वाली होने पर भी वो उस शुद्धता रूप परिणमन करने वाली भी अशुद्ध रूप से परिणमन नहीं होती है। जो अपने आप नहीं होती, अपने आप शब्द डाला है, अपने आप नहीं होती, क्योंकि वो शुद्धता अशुद्धता का कारण नहीं बनती है। और अशुद्धता जब जब भी होती है तो कोई ना कोई पदार्थ उसके संयोग पे आता है, वो कराता है, सो बात नहीं है। ठीक है, जब ये दृष्टांत को अच्छी तरह समझ लेंगे ना, सिद्धांत खट से समझ में आ जाएगा। क्योंकि स्फटिक मणि मने शुद्धात्मा, ये स्वभाव से अपने आप शुद्ध है। उस शुद्ध होने पर अशुद्धता रूप परिणमन अपने आप नहीं करता है, अपने आप नहीं करता है। पर जब जब भी अगर अशुद्धता रूप परिणमन करता है तो कोई ना कोई होता है। अब कोई ना कोई होता है तो ये उस अशुद्धता का कारण उसके ऊपर थोप देता है। बस यहाँ से अज्ञान खड़ा हुआ, तो इसको दूर कर देते हैं। बैठो बैठो बैठो, अरे कुछ नहीं, और मेरी भी लिंक टूट जाती है, ध्यान बढ़ जाता है। सूक्ष्म सूक्ष्म सिद्धांत इसमें रह जाएंगे, बहुत मुश्किल से अपने को नहीं समझ में आ रहा है। अगर इसको निमित्त में जरा कंफ्यूज होता है ना, तो आचार्य ने दूसरे एंगल से समझाया कि जो वीतराग भाव रूप परिणमन होता है जीव को, अभी पहले नहीं हुआ, जब भी होएगा तो वीतराग भाव रूप परिणमन हुआ, वो उसका शुद्ध उपादान है ना। तो अब ये तो हुआ शुद्ध उपादान, अब वो वही जीव राग रूप भी परिणमन करता है। ज्ञानी होने पर तो दोनों धारा है, अज्ञानी की तो एक ही धारा है। अब अज्ञानी की तो एक ही धारा, तो उसमें तो निमित्त उपादान सब लगा दो, और उसके अंदर तो थोड़ा निश्चय व्यवहार। तो अब उसके अंदर आचार्य ने बड़े स्टाइल से समझा दिया उसको कि अपने त्रिकाली आत्मा के आश्रय से होने वाली वीतराग परिणति उसका कर्ता कौन है? अपना शुद्ध उपादान। शुद्ध आत्मा का आश्रय लेने पर शुद्धता का जन्म होता है। एक गाथा है आ गई है पूरी। अब प्रश्न है कि अशुद्धता का कारण कौन है? कि अशुद्धता का कारण अशुद्ध उपादान, निमित्त को भूल जाओ। अशुद्ध उपादान आ गया ना, तो इसका अर्थ कि जीव खुद करता है, तो अशुद्ध डाल दिया ना उसमें। अशुद्ध उपादान मतलब कि ये जो जीव अपने को राग सहित रागी अपने को जान रहा है, तो इसका उपादान ही अशुद्ध हो गया। क्योंकि उपादान में शुद्ध आत्मा होने पर भी अपने को रागी जानता है, तो उपादान ही अशुद्ध हो गया। जब तो इस राग का कर्ता कौन है? निमित्त नाम ही नहीं है जैन दर्शन में। कार्य उपादान से होता है ना, तो इसका कर्ता अशुद्ध उपादान, और जिनवाणी में इसको व्यवहार से कहते हैं। अशुद्ध उपादान से होने वाले कार्य का दूसरा नाम है व्यवहार से होता है। व्यवहार से होता है, कर्ते से नहीं होता है। सब जगह से सिद्धांत तो वही निकलेगा। अशुद्ध उपादान के भी निमित्त को हटा दिया उन्होंने। जैसे इसको समझ में आया, समझना यह है कि अशुद्धता अशुद्धता का कारण शुद्ध स्वभाव नहीं हो सकता है, और आत्मा अशुद्धता के काल में शुद्ध होना अनिवार्य है। ये नहीं माने तो भी है, क्योंकि जो अगर त्रिकाल स्वभाव शुद्ध न हो तो न तो मिथ्या दर्शन हो सकता है, और न शुद्ध सम्यक दर्शन ज्ञान प्रकट हो सकता है। बात समझ में आ रही क्या? भाई आत्मा शुद्ध है ऐसा स्वीकार नहीं करने का नाम तो मिथ्या दर्शन है। ये बात समझ में? अब दूसरी बात कि आत्मा यदि अशुद्धि हो गया है तो सम्यक दर्शन ज्ञान किसके आश्रय से होगा? कि भगवान के आश्रय से। तो भगवान के आश्रय से अशुद्धता होती है, मैंने पुण्य भाव होता है, इसलिए आत्मा का शुद्ध होना जरूरी है। अभी शुद्ध है और शुद्ध नहीं जान रहा, ये भी घटना है। शुद्ध है और शुद्ध समझ जाए, ये भी एक घटना है। अरे कुछ समझ में आ रही है क्या? इधर उधर 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 ऐसी एक्सरसाइज नहीं सही होएगा ये। जैसे नंबर की गाथा जब आई तभी हमने पढ़ी इसको, ऐसा क्यों हुआ? ये भी उपादान और निमित्त हो गया। ये अभी जो चल रही है उसमें क्यों नहीं लगाया? ये चलने दो, ये बात भाई जो बात अभी चल रही है इसका अर्थ है कि अभी माइंड अपसेंट है, अभी इसी को क्यों नहीं समझना? अब जो कल मैंने जो एंगल दिए थे वो सारे अलग थे, आज सारे एंगल बदल दिए। तो इसका अर्थ है ना कि उसी बात को सिद्ध करने के लिए बहुत सारे एंगल हैं, तो एक ही दिन में तो सारा आ नहीं पाएंगे। तो जितना बुद्धि है वो इसी में लगाओ ना। अभी आपने कोई इकोत्तर में नहीं है, इसे क्या मतलब? तो वो कुछ भी नहीं आएगा, फिर कहेंगे यार पूरी तो होती नहीं है। अभी अपन उस कारण तक पहुंच रहे हैं कि आखिर अपने को दूसरे से कोई मतलब नहीं।
यहाँ जो राग उत्पन्न हो रहा है ना, आखिर इसका कर्ता कोई। तो हमको इतने भी समझ में आ गई कि मेरा त्रिकाली आत्मा तो इसका कर्ता हो ही नहीं सकता है, क्योंकि शुद्धता को क्यों करेगी? अरे मैं सुख स्वभावी हूँ और मैं दुख को क्यों पैदा करूँ? ऐसा कौन हो गया दुनिया में? मैं सुख स्वभावी हूँ और दुख पैदा हो रहा है, तो सुख स्वभावी आत्मा दुख को पैदा कैसे करेगा? ये चलिए तो मंजूर होगी, पर दुख तो हो रहा है ना, तो उसका कारण तो ढूंढो। अजब गजब की बात है। किसी के घर में बादाम पिस्ता काजू सब बादाम भरे हुए और वो भीख मांग रहा है, सूखी रोटी मांग रहा है। उसका कारण क्या है? दो कारण है। एक तो उसका दिमाग खराब है और दूसरा उसको उसका वैभव भी पता नहीं नहीं, ये भी है उसका दिमाग खराब है। इसका दिमाग खराब है, जब भी तो नहीं ढूंढ रहा अंदर। भूल गया हो तो जब कहा जाए, जब एक अंदर याद कर लिया, समझ में आया? डेफिनेशन कब लगेगी? अभी फिर एक बार घर जा चुका हो और फिर नहीं मिल रहा हो तो भूल गया, तो उसके लिए भूलना लागू होगा। अब ये तो कभी घर पहुंचे ही नहीं है, तो इसका अर्थ है कि इसका दिमाग ही खराब है। इसका कितना स्टाइल से आचार्य ने इसको मिथ्या दृष्टि के दिया। तो एक समझता है मेरे को आचार्य ने बड़ा अच्छा कहा, अरे उन्होंने पागल है। कैसी अलौकिक बात। अब देखो, आचार्य अपना आप नहीं पढ़ता, किंतु जो अपने आप रागादि भाव को प्राप्त होने से इस स्फटिक मणि को रागादि का निमित्त होता है, ऐसा परद्रव्य के द्वारा ही शुद्ध स्वभाव से शुद्ध होता हुआ ही रागादि रूप परिणमित किया जाता है। यहाँ पे दूसरी लाइन समझना जरा कि स्फटिक मणि स्वयं शुद्धता का कारण होने पर उसकी जो अशुद्धि आई, तो उस अशुद्धि में एक कारण ये हुआ कि उसने अपने शुद्ध स्वभाव का समीप छोड़ा, है ना? और शुद्ध स्वभाव का देखो, शुद्ध स्वभाव से च्युत होता हुआ, अब शुद्ध स्वभाव को छोड़ा, वो छोड़ के लक्ष्य किसका बनाया? उस लाल काले पीले कपड़े का। समझ आई? तो लाल काले पीले कपड़े का, अब देखो आत्मा को समझाना ना, तो आत्मा में तो कुछ उसका आश्रय करना, उसका आश्रय छोड़ना सब कुछ है नहीं। सिर्फ इसका जो लक्ष्य है, जो ज्ञान का मुख है, वो ज्ञान का मुख स्वभाव की तरफ होता है, बस इसी का नाम स्व का लक्ष्य। और इसका मुख स्वभाव को चूक करके ये गर्दन इधर पीछे क्या हो रहा है अपने को पता है क्या? बस इतना सा है, और पीछे इसका वैभव भरा हुआ है। अपना ज्ञान है ना, तो अपना ज्ञान का मुख किधर है? लोकालोक की तरफ, ज्ञेय की तरफ। वो लोकालोक ज्ञेय में कुछ भी इसका नहीं है। वो जो ज्ञान के जो झांकने वाली पर्याप्त, उसके पीछे लबालब समुद्र भरा हुआ है, सुख का, शांति का, ज्ञान का, आनंद का, अस्तित्व का, वस्तुत्व का, द्रव्य, सब गुण। अब करे क्या? इसको इधर देखने से फुर्सत नहीं है, और इधर भरा है। एक बार इसको झांकना बंद करे और इधर देखे, तो उस स्फटिक मणि के अंदर विकार रूप परिणमन होने की कंडीशन दो हुई कि एक वो उसने जो अशुद्धि हुई, तो बाहर से लाल काला पीला थाप पड़ा था, तो उसने अपने स्वभाव का आश्रय छोड़ा और उस काले पीले लाल का आश्रय लिया। इतना काम उसमें हुआ। ये हुआ, तो ये काम स्वतंत्रता से किया, नंबर एक। और इसमें उस कागज की अशुद्धि आई नहीं है, वो कागज वहीं पड़ा हुआ अपनी जगह, कागज, लाल कपड़ा वगैरह जो भी। और वो स्फटिक मणि के अंदर जो लाल काला पीलापन आया, वो लाल काला पीलापन वो स्वयं स्फटिक मणि की पर्याय उसी की योग्यता है, उसमें कपड़े का कोई योगदान नहीं है। जब हो गया ना, लाल काला पीला जो मणि पलटी है, तो उसके स्वभाव में ऐसी योग्यता है लाल काला, वो लकड़ी में नहीं है। वो गजब हो गया ना। वो जो लाल काला पीला कपड़ा है, लोगों को यही लगेगा इसके कारण हुआ, तो जिनवाणी कह रहे नहीं, इसके कारण नहीं हुआ, क्योंकि ये अगर कारण मानते हैं तो सब जगह होना चाहिए।
डॉक्टर ऑपरेशन के पहले इसकी योग्यता देखता है, इसके आँख के अंदर योग्यता है कि नहीं, फिर सर्जरी करता है। अगर योग्यता ही नहीं हो तो डॉक्टर क्या करेगा? तो उसमें देखने की जो ताकत आई, उस देखने की ताकत में जो थोड़ा सा विकार था, वो विकार को हटा देता है, बस इतना सा काम हुआ। इसका नाम होती है इनकी सर्जरी। उसने कोई दृष्टि थोड़ा डाल दी उसके अंदर। इसे अजब अजब की बातें हैं। स्फटिक मणि लाल काली पीली हुई है, ये बात सत्य है। और लाल काली पीली के समय नंबर 1 कि वो शुद्धता का पिंडी है। सिर्फ ऊपर ऊपर लाल काला पीला बना देखा आपने, तो उससे स्फटिक मणि में तो ज्ञान है नहीं। बच्चे को दिखा तो कहेगा मणि लाल हो गई, फिर दिखा तो मणि काली हो गई। और जो बड़े हैं वो समझदार कि लाल काला पीला बना ये इस कागज की परछाई है, वास्तव में तो मणि सफेद झग है। इस गजब में दोनों चीजें हैं, एक का नाम द्रव्य, एक का नाम क्रिया है। दो ही का ज्ञान हो तो सम्यक ज्ञान है। इधर इधर जिनवाणी में समझते जाना। आत्मा में रागादि रूप विकार और अशुद्धि भी है, त्रिकाल शुद्ध भी पड़ा है, पर ये अशुद्धि है, ये इस अशुद्धि से आत्मा अशुद्धि नहीं हुआ है, ये ऊपर ऊपर है जरा सी। तो ये बालक होने की वजह से वो रागादि के परिणाम को, क्रोधमान मायाओं को देख करके चिल्ला रहा है कि मैं क्रोधी हो गया, मानी हो गया, शरीर को देख कर मोटा हो गया, दुबला हो गया, चिल्ला रहा है बालक की तरह। जिन्हें भगवान भी वही देख रहे हैं कि ये तो बिल्कुल शुद्ध का शुद्ध ही रहा है, इसलिए न शरीर को छुआ न राग को छुआ है, कर्म का तो प्रश्न ही नहीं है। कौन से कर्म से जीव दुखी है? देखो एक भी नहीं बोलता, अनादिकाल से चिल्ला रहा तो चिल्ला भी रहा है, तो वो तो जिनवाणी नहीं कहने से बोलता है कि असता का उद्देश्य दुखी है। अपने को खुद को थोड़ी मालूम है। अगर इसको मालूम हो तो जिनवाणी दूसरा प्रश्न करेगी, क्यों तो असता के उद्देश्य दुखी है? तुम देखा कि असता वैदिक कर्म को कि नहीं साहब, जिनवाणी ने कहा था, तो जिनवाणी ने ये भी कहा था कि बनता कैसे, तो तू अभी तो नहीं बांध रहा है कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं कभी। तो ये क्यों नहीं सोचा तूने? जब बुद्धि है तो फिर, अरे तेरे पास आंखें है तो देख के चलना तेरा काम है। नहीं आ रही समझ में? अंधा व्यक्ति अगर गड्ढे में गिरे तो बात समझ में आती, सूझता कैसे गिरता है कि तेरे पास आंखें है तो तेरा काम है देख के चल। ऐसा तेरे पास ज्ञान है, संगी पंचेंद्रिय करने का ज्ञान है तो विचार कर। जिनवाणी के बाद ही विचार कराएंगे। ऐसा था वैदिक कर्म जो मेरे को दिखता नहीं उससे मैं दुखी हूँ, ये किस सेंगल से कहता है तू? टिपा टिपाए ज्ञान से। तो तूने क्यों नहीं सीखा जिनवाणी से क्या साता वैदिक कर्म कौन से परिणाम से बनता है, साता वैदिक कौन से परिणाम से बनता है, ये क्यों नहीं सीखा तूने? और ये दोनों का उदय शरीर में आता है, आत्मा में नहीं आता है, क्यों नहीं सीखा तूने? क्यों? इसके लिए तो मेरे को स्वाध्याय में आना पड़ता, क्यों नहीं आया? कि फिर मैं पूजा पाठ कब करूँगा? तो पूजा पाठ तो इसी के लिए कराई थी कि पूजा पाठ करेगा तो उनकी बात सुनने का तेरा मन होएगा कि आखिर इनकी पूजा पाठ कब तक करता रहूँगा। तेरे को समझ भी नहीं आया कि ये पूजा पाठ से प्रसन्न होने वाले देव नहीं है। पूजा पाठ से तो तेरे को ये बात समझने की लायकात और पात्रता पैदा होती है, और जब पात्रता पैदा हो गई, लायकात पैदा हो गई, यानी जब भूमि गीली हो गई, तब बीज डालने को बजाय फिर चला गया बाहर। वो भूमि कल फिर गर्म हो जाएगी। क्यों नहीं डाला बीज? सुना कभी? सुना है? जिनवाणी में क्या है? सारी जवाबदारी इसके ऊपर डालेंगे और भगवान अपनों को जवाबदारी लेंगे। जो भी हमारे ऊपर आघातित हो रहे हैं उसके लिए पर तो कोई ना कोई निमित्त तभी हमारे बिल्कुल नहीं। अभी आपने नहीं सुना, अभी हाल कहा कि अशुद्ध उपादान से जीव स्वयं अपना करता है। अब निमित्त की बात आई कहाँ से? और जिनवाणी को पता है, हमको पता है कि तुम निमित्त का बहाना लेके फिर कोई ना कोई बहाना बनाओगे कि कोई ना कोई तो चाहिए। कोई नहीं चाहिए। अशुद्ध उपादान से जीव विकार करता है और शुद्ध उपादान से वितराग भाव करता है। हाँ, विषय में से निकाल दो। अगर सुखी होना हो तो वो निमित्त की क्लास, निमित्त उपादान की क्लास में समझाएंगे। बालक की क्लास है वो केजी की, अब क्लास आगे बढ़ गई है। अब क्लास आगे बढ़ गई में इसको उपादान को समझाना है और उपादान को समझा के उपादान को ग्रहण कराना है।
वो ग्रहण कराने पर ही सम्यक ज्ञान होएगा। सम्यक ज्ञान होने पर मिथ्या ज्ञान जाएगा। सम्यक दर्शन होने पर गेयों का अपना मानना बंद होएगा। सम्यक दर्शन माने शुद्धात्मा का ग्रहण, वो ग्रहण नहीं सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, इसके ज्ञान के अंदर शुद्धात्मा ग्रहण माने ध्वासक हो जाएगा। यार कितने शौर्य से बात चले, जरा से इसको शौर्य पूर्वक सुना। अमृत चंद्राचार्य शेरों की वाणी है ये, मरे मुर्दों की वाणी नहीं है। बार बार उसको जो चौथी पांचवी में पक्का करा दिया तो आगे बढ़ते ही नहीं है। फिर निमित्त को याद कर लेता, हटा दो अपने डिक्शनरी में से निमित्त। मेरे अंदर जो भी काम होता है वो मेरा अपने उपादान से होता है, चाहे विकार का हो चाहे निर्विकार का। ये दोनों का करता मैं हूँ। अब मैं हूँ तो मेरा को ही समझना चाहिए कि जिस परिणाम में मेरे को दुख हो रहा है, जिस परिणाम से मेरे को मिथ्या दर्शन होता है, वो परिणाम को मैं खुद क्यों करता हूँ। चलो एक बार उपादान से तो सोचो, ज्ञान नहीं तो खुल जाएगा, इसको सारी पराधीनता हट जाएगी। 24 घंटे प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। खूब गुस्सा आ रहा है, मान आ रहा है, तो देखो जरा कि वो कारण है कि मैं खुद ही कारण हूँ। मैं क्यों उसको देख देख के आकुलित होता हूँ। उसके लिए वो क्या करे। वो अगर हो तो आनंद भगवान के ज्ञान मार्ग उनको भी होना चाहिए। यही बात सुना, ये 5 किलो घी डुल गया तो कौन कौन दुखी हो रहा है इसमें से। आनंद भगवान के बाद ज्ञान में बात है कि नहीं, उनको कितना दुख हो रहा, तुमको कितना हो रहा। और घर के 6 मेंबर है, और बच्चों को कितना दुख हो रहा है, डुल गया होगा, डुल गया, खेलेगा उसमें। हमारे में योग्यता भी है और उपादान भी है। उपादान को योग्यता कहते हैं। यही तो बात है। उपादान माने जीव की स्वयं की योग्यता, दैट्स ऑल। रागी होने की तो योग्यता है, रागी होने की भी नहीं है। उपादान से उसको हटाने की है। देखो सुनो, अब देखो अभी अब अपन तो आत्मा पे आते हैं। इसमें 2 कारण बताए, एक तो परिणमन शक्ति और दूसरा शुद्ध स्वभाव से च्युत होना, अपने स्वभाव को छोड़ना। एक परिणमन शक्ति हो गई और एक उसने स्वभाव को छोड़ा और तीसरा इधर जो है वो पदार्थ लाल काला पीला कपड़ा, ये 3। तो अब वो कपड़ा इसको विकार रूप परिणमन नहीं कराता है और स्वभाव से होता नहीं है। ये जब अपने परिणमन में अपना इस शुद्धता के परिणमन को छोड़ करके उसको विषय बनाता है तो स्वयं ही अशुद्ध रूप परिणमन करता है। अब आत्मा की बात देखो, इसी प्रकार मिल गया सबको। इसी में देखना जरा हो, एक एक शब्द को समझना है इसमें। अमृत चंद्राचार्य देव सर्जरी करा रहे हैं, वो सर्जरी अपनी खुद की चल रही है और उन्होंने अभी क्लोरोफार्म दे के शून्य कर रखा है इसको। ये होश में आके भाग जाएगा तो ऑपरेशन फेल हो जाएगा। समझ आ गया कि भाग जाएगा मतलब क्लोरोफार्म से इसको घर पे आ गया तो फेल हो गया, तो चला गया, होश में आ गया। तो पंडित जी एक प्रश्न जो है ना ये उठा है मेरे को, आपने जो बताया बिल्कुल सही, एकदम समझ में भी आ रहा है। ये ना शुद्ध स्वभाव से च्युत होता हुआ तो उसके आगे एक शब्द, वो 2-3 शब्द लिखे कि पर्दे के द्वारा ही, तो वो अपने को नहीं समझ में आ रहा कि पर्दे के द्वारा कैसा च्युत हुआ। पर्दे के द्वारा शुद्ध स्वभाव से च्युत नहीं होता ना, वो तो अपने अपने ज्ञान से, अपने प्रसाद के प्राप्त से हुआ है। वो पर्दे जो है ना वो रागादि में लगा है, रागादि में लगा है वो। देखो फिर से देखो, इस स्फटिक मणि को रागादि का निमित्त होता ऐसा पर्द्रव्य के द्वारा ही, ऐसा पर्द्रव्य द्वारा बने निमित्त। अरे वो पर्द्रव्य निमित्त के लिए लग रहा है। देखो साफ लिखा है, देखो देखो फिर से देखो जरा, देखो फिर से। किंतु जो अपने आप रागादि भाव को प्राप्त होने से, ये यहाँ तक तो कोई बात नहीं। स्फटिक मणि को रागादि का निमित्त होता ऐसा परद्रव्य, वो परद्रव्य के लिए रागादि यानी परद्रव्य का आश्रय लेता है ऐसा परद्रव्य, और वो निमित्त हुआ ना, निमित्त हुआ मैंने उपस्थित रहा। बस ज्यादा झगड़े में क्यों पड़ता, देखो अपन आत्मा समझो। इसी प्रकार वास्तव में केवल यानी अकेला, देखो या आत्मा, इस प्रकार वास्तव में केवल का अर्थ क्या, अकेला आत्मा। एक बात, स्वयं परिणमन स्वभाव वाला होने पर भी, ये उसका स्वभाव, आत्मा स्वयं ही परिणमन स्वभाव वाला है। आत्मा के 2 हिस्से, 2 हिस्से मैंने एक द्रव्य पर्याय,
तो एक जो द्रव्य स्वभाव है तो दो स्वभाव समझना पड़ेगा, एक द्रव्य स्वभाव, एक पर्याय स्वभाव। एक पुस्तक की पूरी द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, ज्ञेय स्वभाव, ऐसे सब गुरुदेव की बहुत प्रवचन है। तो वो दो स्वभाव समझना पड़ेंगे। द्रव्य का स्वभाव एक रूप रहना है, पर्याय का स्वभाव असमय परिवर्तन करना है, ये पर्याय का स्वभाव। तो जो एक रूप रहना है उसकी चर्चा भी नहीं करते हैं, क्योंकि एक रूप ही रहता है, उसमें कोई विकार होते ही नहीं। विकार की शर्त ये है कि जहाँ परिणमन होना उसमें अनिवार्यता है, क्योंकि परिणमन नहीं होगा तो विकार आएगा कैसे और जाएगा कैसे। अब दोनों को आत्मा कहते हैं, त्रिकाली आत्मा को भी आत्मा कहते हैं और उसकी परिणति आत्मा दशा को भी आत्मा कहते हैं। तो वो पर्याय कहने से ये समझता वो पर्याय दूसरे का काम होगा, अरे वो आत्मा का अंश आत्मा ही है। परिणमन स्वभावी आत्मा वो स्वयं यानी परिणमन स्वभाव वाला होने पर भी ये हुआ उसका स्वभाव। यहाँ तक तो कोई बात है नहीं, स्वभाव उसका परिणमन अपने को शुद्ध स्वभावत्व के कारण, यानी आत्मा का तीनों काल शुद्ध स्वभाव है, उसका परिणमन स्वभाव होने पर भी वो परिणमन शुद्ध भी हो सकता है और अशुद्ध भी हो सकता है, क्योंकि परिणमन स्वभाव ये अभी अशुद्ध में चल रहा है। अरे सुनो अभी सुनो, पहले अभी सुना तो सही है, पूरी बात तो सुनो, क्या पता क्या है, इतनी उतावल रहती है कि समझ ही नहीं आता। जो सब थाली में रोटी रखी थे एक एक करके खाएगा कि सब एक साथ ही खा जाएगा। क्या करे, इतना घबराया हुआ जीव है ना। पहले वस्तु स्वरूप तो समझो, अपने को शुद्ध स्वभावत्व के कारण रागादि का निमित्तत्व न होने से, यानी कोई भी जीव अपने को रागादि परिणाम का निमित्त नहीं होता कभी भी। शुद्ध आत्मा अपने आप रागादि रूप माने रागादि रूप जो कार्य हो रहा है उसमें अपना त्रिकाली आत्मा कभी भी निमित्त कारण नहीं बनता है। जबकि ये तो वस्तु सब पता है, जबकि ये अनादि से चिल्ला रहा है, मैं रागी हो गया हूँ, मैं द्वेषी हो गया हूँ, मैं क्रोधी हो गया हूँ, मैं मानी हो गया हूँ, मैं मोटा हो गया हूँ, मैं दूल्हा हो गया हूँ। आचार्य कह रहे हैं कि ये आत्मा जो ये परिणाम हुआ राग द्वेष, इसमें इसी का आत्मा निमित्त नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका आत्मा तो शुद्धोपयोग में निमित्त होएगा। वो कितना साफ लिखा है, स्वयं अपने को रागादि रूप परिणमन का निमित्त न होने से लिखा है। किस पकड़ में आ रहा है क्या थोड़ा बहुत? यही तो कह रहे हैं कि अपना आत्मा रागादि का निमित्त नहीं है। नहीं होने से, ये तो जिनवाणी कह रही ना। अब इसकी आवाज सुनो जरा, चिल्ला रहा है, मैं दुखी हो गया हूँ। अगर दुखी हो गया हूँ, ये कौन कह रहा है? सुख का समुद्र चिल्ला रहा है। मैं क्रोधी हो गया हूँ, कौन कह रहा है? क्षमा का भंडार कह रहा है मैं क्रोधी हो गया। मैं मानी हो गया हूँ, कौन कह रहा है? निर्मानता का पिंड कह रहा है कि मैं मानी हो गया हूँ। मैं लोभी हो गया हूँ, कौन कह रहा है? बेलोभी हो गया है ना। अनादि अनंत अकेला होने पर भी मैं माता बन गया हूँ, पिता बन गया हूँ, मैं डॉक्टर बन गया हूँ, इंजीनियर बन गया हूँ। इसकी पुकार रण में पुकार है, कोई नहीं सुनेगा इसकी। अब सुनो आगे बात। अपने आप ही रागादि रूप नहीं परिणमता है। अब परंतु से समझने की बात है, खास समझने की बात है। यहाँ तक लाइफ ही टाइम हो गया। परंतु जो अपने आप रागादि भाव को प्राप्त होने से आत्मा को रागादि का निमित्त होता है, ऐसा परद्रव्य उधर लिया था ना, अवरचना स्टाइल है वो। ऐसा परद्रव्य यहाँ से लागू उसके लिए वो शब्द है।
ऐसा परद्रव्य, देखो इसको पढ़ कर देखो, ऐसा परद्रव्य जो आत्मा को रागादि का निमित्त होता है। आया समझे? नहीं आया? पकड़ में आया किसी की कि नहीं आया? ऐसा परद्रव्य जो इस जीव को रागादि का निमित्त होता है। आत्मा को रागा दिखा नहीं। समझ में भी आ रही है? मैं इसीलिए तो रुक गया यहाँ पे कि ऐसा परद्रव्य जो इस जीव को, त्रिकाली आत्मा तो राग के कारण ही नहीं, तो कह दिया उन्होंने। अब रागादि तो हो रहा है, तो ऐसा परद्रव्य निमित्त जो इस जीव को रागादि का निमित्त होता है। अब वो परद्रव्य कौन है, वो तो अभी तलाश कर रहे हैं अपन। तो ये तो हो गया ना कि जीव स्वभाव से रागादि में परिणित नहीं हुआ, ये परद्रव्य के कारण हुआ। अब वो परद्रव्य कौन है वो बताते हैं। कुछ समझने में इंटरेस्ट आ भी रहा है कि नहीं आ रहा? अरे आत्मा की सर्जरी चल रही भाई, ये अनादि से कोई प्रश्न नहीं समझ पाया। ये द्रव्य संग्रह में नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य महोदय, उनसे पूछा साहब एक बात बता दो आप तो कि राग का कर्ता कर्म है कि राग का कर्ता आत्मा है? और जिनवाणी में दोनों जगह आता, हमारे माथे घूम जाता है कभी ये राग का। अब जिनवाणी में उन्होंने कहा कि भाई देखो जो रागादि होता है ये कर्म और आत्मा के संयोग से उत्पन्न होने वाला परिणाम है, दोनों के मिले बगैर होता नहीं है, दोनों से होता नहीं है, और दोनों से हो कोई जरूरी नहीं है। यही समझ लिया। पुत्र होता है, माता और पिता दोनों के मिले बगैर पुत्र होता नहीं है, दोनों के मिलने पर पुत्र हो ये कोई जरूरी नहीं है। अब पुत्र होता है तो किसका, माता का है कि पिता का? यही समझ। पुत्र किसका है? माँ कहती है कि 9 महीने मेरे पेट में रखा है, तो पिता के बिना पैदा हो ही नहीं सकता। तो पिता जो है वो है निमित्त, उसके बगैर होता नहीं। अब पुत्र किसका है? समझ आए? अभी आचार्य बता रहे हैं, अपन थोड़ी बता रहे कि भाई दोनों के मिलने पर यानी जीव ना तो अकेला, जीव में से कोई शक्ति नहीं वो राग पैदा करे, और कर्म में ऐसी कोई शक्ति नहीं वो राग को करा, पर ये दोनों मिलते हैं तो पुत्र होता है। पर वो दोनों मिले और स्त्री में कोई रोग हो तो नहीं भी होता है, पुरुष में हो, मैंने दोनों के मिलन होने पर पुत्र हो ये कोई जरूरी नहीं। फिर से आचार्य ने जवाब दिया, देखो इसमें कि वो पुत्र किसका है कि वो लड़की जो महिला है वो मायके में जाए तो माँ के नाम को प्रसिद्ध करता है, हर कोई कहता है किसका है, ये फलानी लड़की का है। वो लड़का जब पिता के मायके में जाता है तो वो लड़का किसका है कि भाई पिता का है, वहाँ कोई माँ को याद नहीं कराते। और जब स्कूल में जाता है तो दोनों का नाम लिखाते हैं। कोई बात समझ में आ रही है? अब उस लड़का बड़ा हो गया, ब्याह हो गया, अब उससे पूछा लड़का किसका है, गुरुदेव से पूछो तो क्या कहते हैं गुजराती में, इसकी वाइडी में थी गया। वो वाइडी समझते हैं, पंकज जी बताया इसके घरवाली का हो गया, अब पुत्र किसका है? क्या अरे क्या अलग की बात है। जरा आचार्य कह रहे हैं अब देखो उससे राग आदि से बात करो अकेले कि न मैं माता का हूँ न पिता का, मेरा स्वतंत्र अस्तित्व है, स्वतंत्र मेरी सत्ता है। मैं ये तो उदाहरण है, वो लड़के से पूछो कि नहीं किसका है कि मैं अपना स्वतंत्र परिणमन करता हूँ, मेरा सोचना विचारना कर्म का बांधना मुक्त होना स्वतंत्र है, इनका काम तो खत्म हो गया। तो स्वतंत्र भी हुआ, इसका भी हुआ, उसका भी हुआ। अभी रागादि को हम किसका कहें? जब दुनिया में भी इसका कोई जवाब नहीं है तो हम क्या जवाब दें कि जो ये कर्म है, जिस तरीके से माता और पिता के बिना पुत्र का अस्तित्व नहीं होता है, ऐसा रागादि का जीव और कर्म के बिना कोई अस्तित्व होते ही नहीं है, दोनों के मिलने पर होता है। माने जब जीव अपने स्वभाव को छोड़ करके कर्म का लक्ष्य करे उस परिस्थिति में ये होता है। अब उसके होने पर ये विकार रूप वर्णन करे ये कोई जरूरी नहीं है। माने ये जीव अपना स्वयं का आश्रय छोड़े ये कोई जरूरी नहीं, छोड़ता है तो घटना घटती है।
फिर सब पलटते हैं इसको। सुनने में मन तो लग रहा है कि नहीं? हाँ। सरदार जी की तरह याद मत करना, 12 बज गई उसका, कि जब जब इस जीव को राग आदि उत्पन्न होता है तो ये सिद्ध होता है कि इसका लक्ष्य स्वभाव को छोड़ा हुआ है, समझ आई। और जब जब इसको वितराग भाव होता है तो ये अपने स्वभाव का आश्रय लिया हुआ होता है, तो इसमें वो जो स्वभाव है वो न तो इसको आश्रय देता है और न उसको छुड़ाता है। जो काम करती है इसकी उपादान से पर्याय करती है। नहीं समझ, फिर से सुनो, सिद्धांत सुनो कि ये जीव दुखी है कि नहीं है कि नहीं है। तो जब जब भी ये सुखी होगा, जितना होगा, जब जब भी होगा, जितना इसने अपने स्वभाव का आश्रय लिया उतना होगा। जब आश्रय लेगा तब होगा, जितना लेगा उतना होगा, जितने अंश में लेगा उतने अंश में होगा। न तो स्वद्रव्य इसको आश्रय देने वाला है और न परद्रव्य इसको आश्रय देने वाला है। ये काम खुद करता है, जितना और उतना। जितना उसका आश्रय लेगा उतना दुखी होगा, जब उसका लेगा तब दुखी होगा। जितना स्वभाव का लेगा उतना सुखी होगा, जब लेगा तब होगा। जितने आश्रय, जितने परसेंटेज में लेगा, 1 कषाय के भाव, 2 के भाव, 3 के भाव, जितना जितना स्वभाव में डूबेगा उतना उतना सुखी होगा। ये भी नहीं कराता, वो भी नहीं कराता। समझ आए कि नहीं? ये और वो क्या होती है बात नहीं आ रही बात। अरे वो पूरी रोटी सीखने का टाइम आया, इतने में कैसे चलेगी, वो अधूरी सीखी रहेगी। जब तक ये समझने के मूड में आए तब तक वो घड़ी दिख जाती है उसको कि बंद क्यों नहीं करते हैं। अब ये सिद्धांत वापस कैसे लाएंगे करते ये त्रिकाली स्वभाव और ये सारा लोकालोक परद्रव्य, इसमें सब कर्म का उदय वगैरह सब आ गया है ना। ये जीव का ये पर्याय माने इसका ज्ञान का अंश है ना, ये त्रिकाली आत्मा। अब ये त्रिकाली आत्मा इसको ज्ञान को कभी भी निमंत्रित नहीं करेगा कि तुम मेरा आश्रय लो। और ये बाहर का लोकालोक के सारे पदार्थ इस ज्ञान को कभी निमंत्रित नहीं करेंगे कि तुम मेरा आश्रय लो। समझ आ गया? ये इसका स्वतंत्र काम है। अब ये जब जब भी इधर लेगा आश्रय तब से दुख शुरू होगा, जितना लेगा उतना दुखी होएगा। अब ये इधर, अब ये छिंदवाड़े की कृपा से बात सीख जाए और ये समझ जाए कि इस विश्व में अनादि अनंत अकेला रहने वाला ये मेरा अंश है, ज्ञायक आत्मा। इसका मैं जब लूँगा तब सुखी होऊंगा, जितना लूँगा उतना सुखी होऊंगा, जब छोड़ूंगा तब दुखी होऊंगा। तो ये काम किसके हाथ में है? पर्याय मैंने मेरा हाथ में, जीव का। ये कराते नहीं, ये कराएंगे नहीं, दोनों कोई निमंत्रण देंगे नहीं। आत्मा इसको कभी नहीं कहेगा कि तुम मेरी शरण में आओ। चत्तारी शरणम 4 या 12 सारा व्यवहार है और आत्मा शरण एक ही निश्चय है, उन 12 का एक ही इलाज है। वो व्यवहार है कब? जब ये उनके आश्रय को छोड़ के आत्मा में चला जाए तो, और उनके आश्रय को, 12 के आश्रय को छोड़ के आत्मा के आश्रय में नहीं आया तो पुत्रम शरणम गच्छामि, धन शरणम गच्छामि, रोटी शरणम गच्छामि, हो जाएगा। अरे इससे सरल क्या हो सकती है दुनिया में? नहीं समझ। इनको व्यवहार नाम जब पाएगा जब ये उनके आश्रय से निश्चय का आश्रय ले लेगा। और निश्चय का एक त्रिकाला आत्मा है, अनंत अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय जिनवाणी सब, ये सब व्यवहार है, ये सब निमित्त है। निमित्त भी कब नाम पाएंगे? जब ये अपने आत्मा का शरण ले लेगा। व्यवहार भी कब नाम पाएगा? जब ये निश्चय प्रकट कर लेगा। व्यवहार का आश्रय छोड़ के निश्चय का आश्रय लेगा तो व्यवहार छूटेगा। और अगर इन निश्चय के आश्रय के बिना इस व्यवहार को छोड़ दिया तो घर की शरण में चला जाएगा। अब घर में सब आ जाते हैं, उसके पत्नी, बच्चे, अड़ोसी पड़ोसी, नौकर चाकर, सारा लंबा कारोबार है। अब इसके दुख का पार नहीं है। एक महिला ने गलती से अपने किसी भी कषाय के कारण शादी होने के बाद घर छोड़ दिया, अब वो इस दुनिया में कहाँ सुखी हो सकती है? कहीं चली जाए,
जहाँ जाएगी उसका शोषण होगा और अथा दुखी हो जाएगी। उदाहरण है तो होएगी भी नहीं वो उससे। उदाहरण भी खेल नहीं होता कभी। तो कोई समझ में आ रही क्या बात? तो ऐसा इस जीव ने अपने त्रिकाली आत्मा का शरण छोड़ा और ये सुख की तलाश में है। ये जितना सुख ढूंढेगा उतना दुख को खरीद के लाएगा। ये कह रहे हैं आचार्य। हो गया फिर पूरा प्राप्त होने पर रागादि का निमित्त होता है। ऐसे परद्रोणी के द्वारा ही, इसमें फिर वही दो शर्तें, एक तो शुद्ध स्वभाव से च्युत हुआ और दूसरा च्युत होने पर वो रागादि रूप परिणित किया जाता है। अब लिखेंगे इसे किया जाता है। दोनों चीजें एक साथ ही होगी।